फ्रेंड्स, आज हम सभी जानने वाले हैं HTML बेसिक्स के बारे में। ये मेरे इस साइड में बहुत ही चीज़ें लिखी हुई हैं, उन सभी बारों में हम जानना चाहते हैं। और अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ओके गाइस, सबसे पहले हम जानेंगे HTML डॉक्यूमेंट्स। तो HTML डॉक्यूमेंट्स, जब हम एक पार्टिकुलर कोड लिखते हैं कुछ लाइंस, तो उस सबसे पहले हमें बताना पड़ता है कि ये जो डॉक्यूमेंट हम लिखने वाले हैं उसका टाइप क्या है। तो जिससे जो भी आपके HTML पेज को डिस्क्राइब करने वाला है वो उसको सहूलियत होती है कि ये HTML में लिखा हुआ है, वो पहले से जान पाता है। तो हम उसके लिए इस टैग का इस्तेमाल करते हैं। ये एक लेस देन साइन, उसके बाद ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, उसके बाद कैपिटल लेटर में डॉक टाइप, DOC डॉक्यूमेंट के लिए, और टाइप मतलब वो कौन से टाइप का है, और उसके बाद शॉर्ट में HTML, फिर क्लोज ग्रेटर देन का साइन। तो इसे हम एक टैग कहते हैं और इसी से हम बताते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद हम करते हैं HTML का टैग हमें ऑन करना पड़ता है। यानी कि सिर्फ HTML लिख करके ऐसे ऑन करना है। उसके बाद हमको जो भी लिखना है हम वो लिखेंगे, और वो लिखने के बाद लास्ट में फिर हमें HTML का टैग को क्लोज करना है। और टैग क्लोज करने के लिए एक स्मॉलर, मतलब ये स्मॉलर देन साइन, उसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ता है। ये बहुत ही ट्रिकी टर्म है, आप इसे जितना बार यूज़ करेंगे हम अपनी इस जर्नी में, तो आपको उतनी अच्छे से उसे याद करने में बनेगा। तो ये फॉरवर्ड स्लैश आपको देना है। फॉरवर्ड स्लैश में इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन होता तो ऐसे होता, ये कुछ आगे की तरफ बढ़ गया है फॉरवर्ड, तो ये स्लैश है लेकिन फॉरवर्ड स्लैश, इसलिए फॉरवर्ड स्लैश के बाद HTML लिख करके इसे आप क्लोज कर देंगे तो ये आपका टैग क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अब एक्चुअल में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम जो लिखा हुआ देखते हैं किसी भी वेबसाइट पर, जो कंटेंट रहता है, तो वो लिखना कहाँ पर है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। सपोज हम फिर से सिमिलरली बॉडी टैग को ऑन करते हैं, ये स्मॉलर देन साइन देके स्मॉल लेटर्स में बॉडी लिख के और ये क्लोज करके, उसके अंदर हम कुछ कंटेंट्स लिखते हैं, जैसे पैराग्राफ्स, लिंक्स, इमेजेस, टेबल्स, डेटाज, जो भी हमें लिखना है कंटेंट में वो सब हम लिखते हैं। फिर एट लास्ट हम फिर से फॉरवर्ड स्लैश दे करके बॉडी टैग को इस तरह से टाइप करके क्लोज कर देते हैं। सो दैट्स इट। तो जो भी विजिबल पार्ट होता है वेबसाइट का वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। तो इसके बाद हम आते हैं कि हेडिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई भी रीडर आपकी किसी आर्टिकल को पढ़ रहा है तो उसकी नज़र सबसे पहले हेडिंग पे जाती है। तो अगर हेडिंग से उसे उस आर्टिकल को पढ़ने का मन करेगा तब वो उस आर्टिकल को पढ़ता है, नहीं तो नहीं। जैसे हमारे यूट्यूब में ये जो वीडियो के थंबनेल होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि वो आपके वीडियो पे क्लिक करेगा व्यूअर या फिर नहीं। तो हेडिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग्स के लिए 6 टैग्स दिए गए हैं, और उन 6 टैग्स में जैसे हेडिंग के लिए स्मॉल h दिया जाता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का टैग हो उसमें एक स्मॉलर देन साइन स्टार्ट में और लास्ट में ये वाला साइन होगा। इस बात को मैं अभी से रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें हमारा टाइम जा रहा है। तो ये सिंपल हमने हेडिंग के लिए h लिखा स्मॉल में, और उसके बाद 1। इसका एक क्लोजिंग टैग भी होगा, यानी कि इसके आगे अगर फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो ये वाला टैग क्लोज हो जाएगा। तो सबका क्लोजिंग टैग भी है, बट कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये जो हेडिंग टैग है वो 6 प्रकार के हैं, यानी H2, H3, H4, H5 और फिर H6। तो बात ये है, सब में डिफरेंस ये होने वाला है कि जो आप H1 टैग में लिखेंगे, जैसे H1 टैग आपने दिया, उसके बीच में आप एक कंटेंट लिखेंगे जो आपका टाइटल होगा, हेडिंग होगा, तो वो सबसे बोल्ड लेटर्स में लिखाएगा। जैसे अगर मैंने अपने चैनल का नाम लिखा अपने टाइटल में, तो ये H1 में सपोज अगर ऐसा लिखा रहा है, तो अगर मैं H2 के कंटेंट में इसे ऐड करूं तो वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा। और अगर धीरे धीरे H6 तक जाया जाए तो वो और नॉर्मल लेटर्स में आ जाता है। लेकिन आपको मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी कंटेंट पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप उसे H6 हेडिंग में ना लिखें, आप सिंपली उसके लिए पैराग्राफ टैग का यूज़ कर सकते हैं, जो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ।
तो ये था हमारा हेडिंग टैग्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल्डनेस कम होती जाती है धीरे धीरे, जैसे जैसे आप इसके साइज, बोल्डनेस, जैसे जैसे आप H6 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारा पैराग्राफ्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो सपोज पैराग्राफ के लिए सिंपली P है, स्मॉल p, इस टैग को ऑन करने के लिए, और इस टैग को ऑफ करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश देके P, सिर्फ इतना ही करना है। और इसके बीच में आप जितना भी कुछ लिखेंगे वो आपका आर्टिकल, आपका पैराग्राफ, आपकी स्टोरी, जो भी आपको लिखना है वो हो सकती है। दैट्स इट। अब आगे बढ़ेंगे तो हमें लिंक्स देने पड़ते हैं जगह जगह पर। जैसे अगर मैं अपने YouTube चैनल के लिए, अपना मार्केटिंग करने के लिए अपना अगर वेबसाइट तैयार करता हूँ तो उसमें मैं अपने चैनल का लिंक तो ज़रूर दूंगा, है ना। तो मुझे वो लिंक देने के लिए एक नए तरह के टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो मुश्किल नहीं है, वो और सिंपल है। उसमें आपको सिर्फ एक ही लेटर लिखना है, ये ए टैग का यूज़ किया जाता है। ए टैग को ऑन करना है, ए टैग को क्लोज करना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टैग के बीच में, सपोज ये हो गया हमारा ए टैग, हमने क्लोज किया, ऑन किया, इसके बीच में एक कंटेंट होगा। तो मैं अगर इसके बीच में लिखता हूँ कोडेक्स, अब यहाँ पर कुछ बताना पड़ेगा मुझे कि लिंक कहाँ है। वो यूज़र को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कोडेक्स दिखने वाला है, लेकिन हमें कुछ यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। वो है ए टैग हम ऐसे सिंपली ऑन करते हैं, लेकिन एक स्पेस दे करके हमें HREF लिखना पड़ता है। बट आई थिंक इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट रिफरेंस, मतलब कहाँ से ये आ रहा है, ये लिंक कौन सा है। तो इसे हम फिर इज इक्वल टू दे करके डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। यहाँ पर सपोज .com, कुछ भी, जो भी आपके लिंक का नाम है वो आप यहाँ पर लिखते हैं। ए टैग ऑन करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ट्रिकी टर्म है ये, लेकिन हम इसे ध्यान से समझे तो हम समझ सकते हैं। ए टैग ऑन करना है, फिर HREF नाम का एट्रीब्यूट देना है। एट्रीब्यूट मतलब जो किसी टैग को बताए, उसका स्टाइल, हाइट, विड्थ, या फिर जो भी उसमें प्रॉपर्टीज़ आप ऐड कर सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट का स्पेलिंग होता है ATTRIBUTE, एट्रीब्यूट। तो HREF हमारा एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट के बाद हमें इज इक्वल टू देना पड़ता है कि एट्रीब्यूट तो है, अब उसका वैल्यू क्या है। जैसे वेरिएबल्स में आपने देखा होगा लेट x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर सेम केस, x हमारा एट्रीब्यूट और ये 5 हमारा वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू में मैंने अपना कुछ .com, जो भी मेरा .com रहेगा वो मैंने डाल दिया है, और ये कोडिक्स आ गया है यहाँ पर। अब यूज़र को दिखेगा कोडिक्स, अगर वो कोडिक्स पे क्लिक करेगा तो वो सीधे मेरे चैनल पर आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने चैनल का लिंक छुपा रखा था। सो सिंपल। अब सेम टू सेम इमेज टैग, इमेज टैग में, लेकिन इसके लिए टैग अलग इस्तेमाल किया जाता है, IMG। आपने बहुत जगह देखा होगा इमेज का शॉर्ट फॉर्म IMG लिखे रहते हुए, तो ये सेम केस के लिए यूज़ किया जाता है। IMG टैग को ऑन करना है, IMG टैग को क्लोज करना है। अब इसके बीच में आपको एक काम करना पड़ता है, इसमें भी एट्रीब्यूट रहता है। इसमें कुछ तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि आपका जो इमेज है उसकी हाइट कितनी होगी, इतनी बड़ी होगी कि इतनी बड़ी होगी, उसका विड्थ कितना चौड़ा होगा, इतना होगा कि इतना होगा, उसका हाइट, विड्थ। और इमेज का भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिंक होता है। आपने देखा होगा कि जगह जगह पर img.jpeg ऐसे करके कुछ कुछ एक्सटेंशंस रहते हैं, आपने गौर किया होगा, आप आज से पहले इसे देखे होंगे। तो इसी टाइप के एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ पर ऐड करके हम इमेज को प्रदर्शित करते हैं। सिंपल है ये। अब व्यूइंग सोर्स कोड, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। आप क्रोम यूज़ करते हो चाहे एज यूज़ करते हो, आप इजीली इसे देख सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, जैसे आप एक पीसी पर है तो आपने गूगल क्रोम खोला, किसी वेबसाइट पर गए और राइट क्लिक करने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि व्यू सोर्स कोड। तो कोडर ने वहाँ पर जो कोड लिखा रहेगा वो आपको पता चलेगा कि ये जो हमें जितना ब्यूटीफुल कंटेंट दिख रहा है उसके पीछे का कोड क्या है। अक्सर हम जानना चाहते हैं कि ये जो दिख रहा है वो क्यों है, कैसा है, मतलब ऐसे कैसे कोडिंग की गई होगी। तो आप सिंपली राइट क्लिक करके उसे देख सकते हैं व्यू सोर्स कोड ऑप्शन में जाने के बाद। तो आई एम पृथ्वीराज सिंह। तो आज का सेशन हमारा अगले सेशन में मिलेंगे, और HTML इंट्रोडक्शन अगर आप इससे पहले देखना चाहते थे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा यही स्क्रीन पर। तो ओके गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।